अब हम यहाँ देखेंगे कि काइजन सीट में रूट कॉज जो है वो क्या है एग्जैक्टली, उसका मतलब क्या है, वो हमें कैसे भरना है। ये जब हम यहाँ वाइवा एनालिसिस करते हैं, किसी चीज के किसी भी एक प्रॉब्लम को डीप डाउन स्टडी करते हैं, क्या है इशू, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तब एंड में निकलता है रूट कॉज। और रूट कॉज हमेशा इन्हीं यही 5 होते हैं। इसी 5 के किसी रीजन से एक रूट कॉज आता है। तो हम ये समझेंगे कि क्या है ये रूट कॉज, क्या इन 5 पॉइंट्स का मतलब क्या है। तो पहला है बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। बेसिक कंडीशंस मतलब क्या होते हैं, जैसे क्लीनिंग नहीं था प्रॉपर, लुब्रिकेशन में इश्यूज थे, इंस्पेक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ था, टाइटनिंग में कुछ प्रॉपरली रीटाइटनिंग नहीं किया गया था, एडजस्टमेंट में इश्यूज थे। तो ये सब में अगर जब इश्यूज रहते हैं तब हमारे एबनॉर्मलिटीज निकलते हैं, और एबनॉर्मलिटीज निकलने से हमारा फाइनली ब्रेकडाउन होता है। तो अगर कोई भी इस रीजन से कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं फुलफिल्ड होता है, तब जाके हमारा एक प्रॉब्लम राइज होता है। तो पहला रूट कॉज ये है, बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर को जो मशीन को जैसे चलाना था ऑपरेटिंग पैरामीटर्स में, जैसे कि जिस करंट में चलाना था, ओवर करंट तो नहीं गया, ओवरलोड में तो नहीं चला रहा, टेम्परेचर पैरामीटर्स, जितने भी डिफरेंट पैरामीटर्स, टेम्परेचर, करंट, वोल्टेज, तो ये सब जितने में उसमें रखना था, जितने लोड में रखना था, अगर वो उस रेंज के नीचे नहीं है तो जो इश्यूज आते हैं वो इसमें फॉल करता है, ऑपरेटिंग कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। ओके, अब आता है डिटोरिएशन। जब डिटोरिएशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक है नेचुरल, एक है फोर्स्ड। जो फोर्स्ड है वो फर्स्ट पॉइंट में कवर हो जाते हैं, बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल्ड में। अभी जो नेचुरल बचते हैं वो यहाँ लाई करते हैं, जो कि उसका लाइफ हो जाता है, उसका लाइफ कवर हो गया है। अगर हमने बहुत अच्छे से एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में चलाया है कोई प्रोडक्ट और उसका लाइफ कंप्लीट हो गया, तब जाके वो फेल हुआ है, तो हम उसका डिटोरिएशन यहाँ मेंशन करेंगे। वीक डिजाइन, वीक डिजाइन के भी काफी इश्यूज आते हैं। कभी कभी हमारा जो डिजाइन होता है वो उतने स्ट्रेस के लिए डिजाइन ही नहीं होता, हमारा प्रोडक्ट को हाई स्ट्रेस रिक्वायर्ड होता है, हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, उसके लिए मशीन उतना डिजाइन नहीं है, तो उसमें फेलियर आता है। मशीन में बहुत सारे चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम जब वो चेंजेस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उस वो डिजाइन में वो था नहीं, हमारा ओईएम ने वो प्रोवाइड नहीं किया था, तब जो चेंजेस करते हैं स्ट्रेस की कमी के कारण या स्ट्रेंथ की कमी है, हमारा स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, या हमने प्रोडक्ट का जो डिजाइन है उसका स्ट्रेंथ कम है, तब जो फेलियर्स आते हैं और उसमें जब हम डिजाइन चेंजेस करते हैं वो ये वीक डिजाइन में फॉल होते हैं। और फिफ्थ है ह्यूमन एरर। ह्यूमन के कभी गलती से भी फेलियर्स होते हैं, गलती से हमने कुछ मिस हैंडलिंग हो गया और उससे जो एरर आता है, तब जो फेलियर होंगे वो है ह्यूमन एरर। तो ये हमारे हैं सभी रूट कॉजेस, और हमेशा जो भी वाइवा एनालिसिस करते हैं उसका एंड रूट कॉज इन्हीं 5 में आना चाहिए। ओके, इन अदर वर्ड्स रूट कॉज तब पहुंचता है जब कोई पर्सन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हाँ ये मेरी गलती से हुआ है। फॉर एग्जाम्पल पहला, बेसिक कंडीशन नॉट फुलफिल्ड, यहाँ एक ऑपरेटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है लास्ट में कि हाँ ये मेरी गलती से हुआ है। यहाँ ये नहीं कह रहा किसी एग्जैक्ट पर्सन को पॉइंट आउट करो, बट हाँ एक ग्रुप ऑफ पर्सन, जो एक क्लास ऑफ पर्सन, जैसे कि ऑपरेटर, ये ऑपरेटर गलती से हुआ है। सेकंड, मोस्टली ऑपरेटर के कंडीशन से होता है, या जो सीनियर पर्सन जिन्होंने ऑर्डर दिया रहता है कि इस स्पीड में चलाओ या इस प्रेशर में चलाओ, इस लोड में चलाओ, तब जो कंडीशन में फेलियर होता है वो उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। या सीनियर भी हो सकता है, अगर सीनियर ने कहा था इस लोड में चलाओ,
तब जो फेलियर हुआ तो सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा, या एक ऑपरेटर अगर खुद से ही रिस्क लेता है और चलाता है और फेलियर आता है तब इसमें आता है। नेचुरल डिटेरियोरेशन के लिए हाँ, ये उसके लाइफ है और हमें इसके मेंटेनेंस पर्सन में जाता है नेचुरल डिटेरियोरेशन, क्योंकि उसे वो टाइमली चेंज कर देना चाहिए था प्रोडक्ट को। ओके। वीक डिजाइन, हाँ वीक डिजाइन के लिए ओईएम रेस्पॉन्सिबल होता है और ह्यूमन एरर स्पेसिफिक हो जाता है, यहाँ जिस ह्यूमन की गलती से हुआ है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारे ये है रूट कॉजेस। थैंक यू।